कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बोले, 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 लोग अति पिछड़ा समाज के लड़ेंगे चुनाव। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबों का हक हर उस सरकार ने मारा है जो पिछड़ों की बात कर पिछड़ों से सिर्फ वोट लेते आया। बिहार में आज सबसे अति अशिक्षित बच्चे पिछड़ों के समाज से हैं। आपने भागीदारी मांगी, सत्ता में आपको भागीदारी मिली गरीबी और भुखमरी में। आज इस मंच से मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि किसी दल किसी नेता का झंडा ढोने के जगह अपना फ़ायदा देखिए, अपने बच्चों का फ़ायदा देखिए, तभी जाकर आपकी उन्नति हो सकेगी। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आप देखेंगे कि किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 लोग आपके समाज से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। पिछड़े समाज के लोगों को अगर चुनाव लड़ाएंगे तो चुनाव लड़ाने की तैयारी भी करेगी और उसके पीछे जन स्वराज अपनी पूरी ताकत और व्यवस्था लगाएगा। ये आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ। 2025 के चुनाव में देखेंगे पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए और उनको चुनौती भी दे रहा हूं, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दे। कोई नहीं लड़ा सकता है। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के समारोह में एक और घोषणा मैं करना चाहता हूं। मेरी समझ से किसी भी समाज के बेहतरी का सबसे ताकतवर और इफेक्टिव जरिया है शिक्षा। जन स्वराज की तहत से इस वर्ष से, अभी से मार्च महीने के आगे से हर वर्ष 500 अति पिछड़ा समाज के बच्चों को जन स्वराज अपने खर्चे पर, मेधावी छात्रों को पढ़ाने का खर्चा जन स्वराज से दिया जाएगा। दल की ओर से मतलब करीब हर जिले से 10 से 12 मेधावी छात्रों को, जिसको आपकी मदद से कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा, उनको आगे पढ़ाने की, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी के एग्जाम्स में उनको कोचिंग के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था का पूरा खर्चा जन स्वराज की ओर से उसको उठाया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध ये है, एक बार चाहे आधी पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी।